हम जीवन जीते ज़रूर हैं, पर क्या हम उसके संपर्क में हैं, या हम उससे कहीं बहुत दूर छिटक कर कुछ आर्टिफिशियल, नकली, कृत्रिम तरीके से समय व्यतीत करने को जीवन मान चुके हैं। इस बात में हमारा पूरा भरोसा कि जो हम जीवन जीते हैं वही ज़िंदगी कहलाता है और शायद उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये भरोसा ही तो कहीं हमें जीवन से दूर नहीं रखता, क्योंकि ऐसा बिल्कुल संभव है कि एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत कर जाए बट ज़िंदगी के संपर्क में आए ही ना। एक पूरी ज़िंदगी कोई भी इंसान आराम से एक कमरे में बिता सकता है जहाँ वो खाता पीता है। थोड़ी सी अगर ज़रूरत पड़ती है तो कमरे के बाहर ही एक खाली जगह है जहाँ वो चला जाता है, जिस पे छत नहीं है, और वो थोड़ी देर वहाँ रहता है और फिर से वापस कमरे के अंदर आ जाता है। और ऐसे करके एक आराम से पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, क्योंकि वो ऐसे बहुत लोगों को जानता है जो भी यही कर रहे हैं। उनके पास भी अपना एक कमरा है और उनके पास भी उस कमरे के आगे एक छोटी खाली जगह है जहाँ वो जाते हैं कुछ समय के लिए और वापस उस कमरे में लौट आते हैं। और उस कमरे में खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, कुछ थोड़ी बहुत मनोरंजन की भी व्यवस्था है, और इसे ही वो अपना जीवन मानता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके चारों ओर जो लोग हैं जो उसी के जैसे हैं वो भी यही जी रहे हैं। तो इसे क्या इस व्यक्ति को जो इस ऐसे तरीके का अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, इसको कहा जा सकता है कि ये ज़िंदगी से संपर्क में है? हम जीवन जीते ज़रूर हैं, बट हम उसके बारे में क्या जानते हैं? हम उसके अंदर के 100 तरीके की सामग्री को पहचानते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, घुलना मिलना वगैरह वगैरह, कमाना, रिश्ते, जश्न, घूमना फिरना, ये सब हमें पता है जो जीवन के अंदर की बात है। बट ज़िंदगी क्या है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? हमें जीवन में जो बहुत कुछ होता है उसके बारे में हमें भरपूर ज्ञान है, क्योंकि हम वही देखते आए हैं और हमारे चारों ओर हम पाते हैं कि जो लोग हैं वो भी इसी तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बट जो जीवन जीने वाला है वो कौन है? वो इकाई अपने आप में क्या है? उसका अस्तित्व क्या है? इसके बारे में हम समय देते ही नहीं। और जब इसके बारे में इस तरीके की कुछ बातें होती भी हैं कि तुम हो कौन, या जीवन क्या चीज़ है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बातें इतनी अटपटी लगने लगती हैं इन मुद्दों के बारे में, क्योंकि हम जीवन के ही अलग अलग तरह तरह के 100 मुद्दों में अब इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि जब इतनी साधारण सी खुद को जानने की, जीवन को समझने की, इनके बारे में बात होती है तो हमें लगता है कि ये थोड़ी अजीब बातें हैं, कि ये थोड़ी बातें ऐसी हैं कि ये बड़ी स्पेशल बातें हैं, और जो भी ये कर रहा है वो बहुत ही विचारक है और ये बंदा बहुत ही सोचता है। जबकि जितने मनुष्य तुम हो उतना मनुष्य वो इंसान भी है, और अगर उसने सोचा है तो उसका सोचना कुछ अलग नहीं हो गया, क्योंकि शायद जो हम जब जीवन जीते हैं तो उसे बिना जाने जीते जाना, ये अपने आप में एक बहुत असाधारण बात है। साधारण तो शायद यही है कि जीवन जीने वाला खुद को समझे, अपने आप को समझे, वो क्या है, वो क्यों है, और इन प्रश्नों से उलझे।
इन गुत्थियों से जूझे, बजाय इसके कि वो देखे कि आसपास के लोग कैसे जीते हैं और फिर उसी तरह से भी अपना भी जीवन व्यतीत करने लग जाए। ये है एक असाधारण बात। साधारण तो ये बात ही ये है, अपने आप को जानना समझना। बट क्योंकि जब जो नॉर्मल है उसकी डेफिनेशन एक मेजॉरिटी सेट करती है, तो जो बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही आसान सिंपल बात है, वो अपने आप में असाधारण लगने लगती है। क्योंकि जो असाधारण था वो मेजॉरिटी के चलते उसे साधारण बना दिया गया। किसी भी आचरण का बहुमत में होना उस आचरण का सही होने से कोई रिश्ता शायद नहीं है, शायद क्या बिल्कुल भी नहीं है। सब मिलकर इस चीज़ पे एक कंसेंसस कर सकते हैं कि ये चीज़ ठीक है, और जस्ट बिकॉज उन्होंने कंसेंसस कर लिया कि ये चीज़ ठीक है, वो उस चीज़ को ठीक नहीं बना देती। Why is it that talking and questioning, being intrigued about life, is seen as something eccentric, is seen as something exotic, or that something that only few or at times even crazy people do? Because to question and inquire is the same thing. पागलपन तो यही हुआ कि हम किसी एक चीज़ में हैं और हम एक अनुभव को महसूस कर रहे हैं और उस अनुभव के बारे में कोई भी सवाल ना उठाना, ये है असली पागलपन। पागलपन सवाल उठाना नहीं है, पागलपन जानना समझना नहीं है। उल्टा जैसा हो रहा है बस उसी में शामिल हो जाना, ये तो सीधी सीधी एक बेहोश चित्त की निशानी है, एक बेहोश इंसान की पहली क्वालिटी है। टू जस्ट गो अलोंग हाउ थिंग्स आर एंड नॉट टू क्वेश्चन व्हाई आर द वे थिंग्स आर हाउ दे आर। अपने ही रिश्तों को अगर हम देखें, अपने ही दोस्तियों को अगर हम भाई बंधुओं को देखें, उनके पास आए, उन्हें समझें, तो दो दोस्त कहाँ मिलते हैं जो दोस्ती के बारे में ही बात कर रहे हैं। और अगर दो दोस्त दोस्ती के बारे में बात कर भी रहे हैं तो ये माइनॉरिटी में क्यों हैं? क्योंकि अगर आप जिसको अपना दोस्त बोलते हो उससे इसी विषय में बात नहीं कर सकते कि दोस्ती क्या है, तो फिर वो रिश्ता ही क्या? एक रिश्ते के ऊपर एक लेबल है, अब अगर उस रिश्ते में उस लेबल को ही एक्सप्लोर नहीं करा जा रहा तो ये रिश्ता अपने आप में कितना उथला है। अगर हमारा एक प्रेम संबंध है, उसके अंदर यही चर्चा नहीं हो रही कि प्रेम क्या है, और चर्चा से ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि बस एक 5 से 6 मिनट की डिस्कशन। इस पर बैठ के तो जो संबंध में हैं उनको एक तरीके की रिसर्च करनी चाहिए, एक आंतरिक रिसर्च, एक इनवर्ड क्वेश्चनिंग कि व्हाट लव एक्चुअली इज, एंड बोथ हैव टू कम अपॉन देयर ओन फाइंडिंग्स and then discuss and even quarrel that what is love actually. We call ourselves in a loving relationship, but what is love? Do we even bother to find that out? And if we don't, why is it so? एक बाप बेटे का रिश्ता, एक माँ बेटी का रिश्ता, इन रिश्तों में कभी क्या माँ होना होता है और क्या बेटी होना होता है, बाप का क्या फ़र्ज़ है और क्या बाप को बाप बनाता है और क्या बेटे को बेटा बनाता है, क्या बस किसी को पैदा करना ही बाप होना कहलाना चाहिए। इन सब मुद्दों के बारे में चर्चा
इन रिश्तों में ही नहीं होती। एक बाप बेटे के रिश्ते में ये चर्चा ही नहीं होती कि बाप बेटे का रिश्ता क्या होता है। और ये कितनी अजीब बात है, ये कितनी अब नॉर्मल बात है, बट ये बहुत ही नॉर्मल है कि कोई भी बाप बेटे अपने रिश्ते में ये डिस्कस ही नहीं करते कि बाप बेटे का रिलेशनशिप क्या है। हमने इसको क्यों सामान्य बना लिया है, और जो करते हैं वो एक माइनॉरिटी में होते हैं, वो अल्पमत में हैं अपने आप में, क्या पता, और शायद हैं भी नहीं। यही तो है फिर जीवन से दूरी, कि हम रिश्तों में हैं, हम खुद जीवन में हैं और नहीं जान रहे कि वो रिश्ते क्या हैं, नहीं जान रहे कि वो जीवन क्या है। किस नशे में हम बहे चले जा रहे हैं, जहां हमें पता ही नहीं है कि जो जीवन जी रहा है, जो रिश्तों में है, उन रिश्तों का मतलब क्या है, उस इंसान का मतलब क्या है जो जीवन जी रहा है। ये सवाल तो बहुत ही प्रासंगिक, रेलेवेंट होने चाहिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बट ये सवाल तो इतने पीछे हैं कि जब कोई इनको आगे लेकर आता है, एक हिचकिचाहट सी होती है और थोड़ा अजीब लगता है कि ये सवाल क्या हैं। और कुछ किस्सों में ओवरवेलमिंग लगेगा कि अरे ये क्या सवाल पूछ लिया, व्हाट इज लाइफ, ये कैसा सवाल है, या ये बहुत ही वेग सवाल है। वेग इसलिए है क्योंकि कभी क्लियर हमने अपने लिए करा ही नहीं। उसकी वेगनेस हमारी अपनी लाइफ की रियलिटी रिवील कर रही है। जब सामने ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज लाइफ, एंड वी फाइंड आवर सेल्फ out of our own depth to answer that question, it only reveals the superficiality of the life that we are living. ये हमारे ही जीवन का उथलापन, ये प्रश्न कि जिंदगी क्या है, उखाड़ के हमारे सामने रख दे रही है। क्योंकि हम मान रहे हैं हम जीवन जीते हैं, इसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है, बट जब पूछा जाता है कि भाई चलो चर्चा करते हैं कि जीवन है क्या, तब हम पाते हैं कि हमारे पास इसका कोई साफ जवाब है ही नहीं। अगर है भी तो एक बहुत ही धुंधली सी और शायद उधार ली गई हुई एक परिभाषा, जिस पे हमने तो कभी अपना खुद का काम करा ही नहीं। और जब ये सवाल, ये खोज कहीं खो जाती है, तो जो फिर सामने आता है, जो शेष रह जाता है, वो होता है हमारी ही ज़िंदगी का सूनापन, एक खालीपन जिसको हम खुद से, जिसको हम अक्सर, जिससे हम अपने आप को भागता हुआ पाते हैं। क्योंकि इस जीवन में कभी किसी तरीके की गहराई की स्थापना हुई ही नहीं। ये तो एक पर्सनल रिसर्च का मुद्दा बनना चाहिए। एक सबका अपना रास्ता जिससे होकर वो ज़िंदगी की सच्चाई तक पहुँचें। और ये सवाल, ऐसा माहौल एक्साइटिंग होगा क्योंकि उसमें कुछ ओरिजिनल घट रहा होगा, कुछ नया हो रहा होगा। अभी आसपास देखें तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, सबकी ज़िंदगी एक तरीके से एक कॉपी है, इमिटेशन है। क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे कंक्लूजन्स, निष्कर्ष हैं जो हमें बता देते हैं कि जीवन जीना होता क्या है और उसे कैसे जिया जाता है। ये निष्कर्ष ही
जीवन के सामने एक दीवार खड़े होके हमारे सामने आ जाते हैं, जो हमें कभी ज़िंदगी से संपर्क में आने ही नहीं देते। अजीब तो वो जीवन है जिसको अपने बारे में ही कुछ नहीं पता, जिससे जब सवाल करा जाए कि तुम कौन हो, तो उसके पास अपना नाम और एड्रेस बताने के अलावा कुछ और है ही नहीं। जिससे जब पूछा जाए कि हाँ भाई दुख क्या है, दुख का कारण क्या है इंसान के अंदर, इंसान को जलन क्यों महसूस होती है, इंसान की मूल परेशानी क्या है, इंसान क्यों लालची है, क्यों उसकी इच्छाओं का पिटारा कभी भरता ही नहीं, इन सवालों के सामने हम अपने आप को निशब्द ब्लैंक खड़ा हुआ पाते हैं। तो अजीब तो ये है, अजीब वो इंसान नहीं जो इन सवालों से दिन भर, दिन के हर घंटे जूझ रहा है, वो इंसान अजीब नहीं है। अजीब वो जीवन है जो खुद के ही लेके अंधेरे में है, जिसको खुद का ही कुछ पता नहीं। जो जीवन से कहीं बहुत दूर जाके बैठ गया है, और जहां वो जाकर बैठा है, उस जगह को, उस सपने को, उस कमरे को उसने असली जीवन मान लिया है। जब नकलीपन का अभ्यास इतना गहरा जाता है, तो जो भी असली सामने आता है वो हमें विकृत, डिस्टॉर्टेड लगने लगता है। वो लगता है कि ये कुछ मेंटली इम्बैलेंस होने की निशानी है। एक पागल, एक स्वस्थ आदमी को देखकर पागल कहलाने लगता है, क्योंकि उसने अपना पागलपन कभी जाना ही नहीं। स्वस्थ होना फिर यही हो जाता है कि जो अपने पागलपन को अच्छे से पहचान चुका हो, अपने पागलपन से जो हर दिन, हर घंटे, हर पल रूबरू हो रहा है, शायद वही स्वास्थ्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है। Because sanity is knowing how insane we are. मन के परपंच को जानना, मैं को समझना, देखना कि कैसे हमारा ही दिमाग खुद को कितना झांसे में रखता है, खुद को कितना डिल्यूड करके रखता है। इसी को निरंतर देखने में ही इसी को निरंतर देखने में ही स्वास्थ्य मौजूद है। मन दिन रात शाम सुबह तो चाले ही चल रहा है, हमें कुछ सपने दिखा के, कुछ हसीन इच्छाओं की पूर्ति दिखा के, जो महसूस होगा उसका अनुभव कराकर, और ये सब मानसिक है। ये सारे अनुभव कराकर निरंतर मन हमें ही तो हर पल झांसे में रख रहा है, हमें ही तो बेवकूफ़ बना रहा है। और जब मन के इस पहलू को हम नहीं जानते होंगे, तो हम खुद को ही हमेशा पागल बनाते हुए पाएंगे। जिंदगी से ये दूरी बनाकर रखना एक इकलौते जीवन की बर्बादी ही है। उसके पास आना, जानना,
एक क्यूरियोसिटी रखना उसके प्रति ही उसके नज़दीक आना है।